अस्सलाम वालेकुम। तो हम इस चैप्टर को जो है वो कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें जो है वो न्यू टॉपिक है डिस्टर्बेंसेस ऑफ स्मेल। ठीक है, डिस्टर्बेंसेस ऑफ स्मेल यहाँ पे जो है वो एक टर्म दिए हुए हैं, एनोस्मिया और हाइपोस्मिया। ठीक है, एनोस्मिया का मतलब है टोटल लॉस ऑफ स्मेल। ठीक है, तो उसके अलावा हाइपोस्मिया पार्शियल लॉस ऑफ द स्मेल। अब क्यों होती है ये मैं आपको बताता हूँ कि एक ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन होता है। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि एयर जो है वो मतलब कि वो ऑल फैक्ट्री एरिया पे नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, अगर वो ऑल फैक्ट्री एरिया पे नहीं पहुंच पाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि लॉस ऑफ स्मेल भी हो सकती है, लॉस ऑफ जैसे कि क्या कह सकते हैं कि बायोलेटरल केसेस वगैरह होते हैं। तो बायोलेटरल केसेस में जो मोस्टली जो है वो लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट जो है वो हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका एक और भी काज है कि अगर ऑल फैक्ट्री म्यूकोसा की या तो डिजनरेशन हो जाए या तो फिर वहां पे जो नर्व जो है वहां पे इनर्वेट करी है उनकी डिजनरेशन हो जाए तो फिर क्या होगा, ये इस वजह से भी हो सकता है कि अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन नहीं है या तो फिर जो है वो ऑल फैक्ट्री म्यूकोसा और नर्व्स की डिजनरेशन हो रही है तो फिर क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन ना होने की वजह से भी जो है वो एक मतलब कि वो पेशेंट जो है वो उसमें स्मेल में जो है वो डिस्टर्बेंसेस वो फील करेगा। या तो उसको जो है एनोस्मिया भी हो सकती है या तो उसको हाइपोस्मिया भी जो है वो एक्सपीरियंस हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके कॉजेज लिखे हुए हैं। कॉजेज में नेजल पॉलिप आ जाता है, इनलार्ज टर्बिनेट आ जाता है, इसके अलावा जो है राइनाइटिस आ जाता है, राइनोसाइनोसाइटिस आ जाता है, और नेजल एलर्जी, वेजोमोटर राइनाइटिस और डेविड नेजल सेप्टम। इसके अलावा एट्रोफिक राइनाइटिस भी है, ट्रॉमा भी है और इंट्राक्रेनियल लीजन्स भी हैं। ठीक है, तो ये मोस्टली जो है वो कॉमन कॉजेज हैं जिनकी वजह से जो है वो डिस्टर्बेंस आ जाती है स्मेल में। ठीक है, इसके अलावा जो है पारोस्मिया ये एक जो है वो एक्सेप्शनल टर्म है जिसे हम कहते हैं कि स्मेल तो आ रही है। ठीक है, मगर उसकी जो है वो क्या कहते हैं कि उसमें अल्टरेशन आ रही है। ठीक है, परवर्जन हो रही है। मतलब कि बंदा जो है, अगर कोई पेशेंट जो है वो अगर किसी एक चीज को जो है वो स्मेल कर रहा है तो उसको वो स्मेल वो नहीं आ रही जो वो स्मेल कर रहा है। ठीक है, उसको उसकी स्मेल में वो अल्टरेशन आ जा रही है उसकी। ठीक है, तो वो चीजें जो है वो स्मेल नहीं कर पा रहा जो एक्चुअल में जो है वो स्मेल कर रहा है। ठीक है, तो पेशेंट जो है वो ऑर्डर को जो है इंटरप्रेट करेगा इनकरेक्टली। ठीक है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि नर्व फाइबर जो है वो जहाँ पे ऑल फैक्ट्री एरिया पे जो है वो नर्व जो है या तो वहाँ पे डिजेनरेटेड हो चुकी हैं और वो अगर रीजनरेट हुई भी हैं तो वो मिसडायरेक्टेड रीजन में चली गई हैं। ठीक है, तो वहां पे वो जो है इनर्वेट नहीं कर रही, तो फिर उस वजह से क्या होगा कि वो मिस डायरेक्शन की वजह से क्या होगा कि वो पेशेंट जो है वो इंटरप्रीट तो करेगा मगर उस ऑर्डर को इनकरेक्टली इंटरप्रीट करेगा, वो करेक्टली नहीं करेगा उसको। ठीक है, तो यहाँ तक इतना ही। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।